नावल अजनबी। ये अगस्त के आखिरी दिनों की बात है जब इसे नया मोबाइल मिला था। उफ, शुक्र है इस टैबलेट से जान छूटी। ना सिम चलती है ना कुछ। हाँ यार, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं। हा, खैर है, मेरे घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ ये तो है, वरना 14 साल की उम्र में मोबाइल किसे मिलता है। चल बाय, अब मैं अपना मोबाइल चेक कर लूँ। इसने कॉल काट दी और मोबाइल देखने लगी। अरे ये, इसमें तो फेसबुक भी है। आईडी बनाती हूँ। इसने अपना ईमेल दिया, नाम दिया, पासवर्ड और बस बन गया अकाउंट। अरे ये तो बहुत आसान था। आईडी बनाते इसे रिक्वेस्ट आने लगी, जिसमें से कई लड़के और 2-3 लड़कियां थी। इसने लड़कियों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और लड़कों की रिक्वेस्ट पेंडिंग रहने दी। सिस्टर प्लीज़ मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। वो एक लड़की का मैसेज था जिसने एक ग्रुप का लिंक सेंड किया था। ग्रुप का नाम हमारी अधूरी कहानी। वाह, ऐसा भी कुछ होता है, इंटरेस्टिंग। इसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहां एक लड़के की फ़नी पोस्ट थी। इसने आईडी का नाम पढ़ा, सैको मुंडा। इंग्लिश में लिखा हुआ वो नाम कुछ अजीब फ़ॉन्ट्स में था। ये क्या अजीब नाम है, लेकिन पोस्ट अच्छी है, कमेंट करती हूँ। हा। इसने कमेंट किया। आगे से फ़ौरन रिप्लाई आया, ही। इसने भी रिप्लाई कर दिया, कुछ नहीं होता, कमेंट सी तो है। ऐसे वो बात करते रहे। वो बात करते करते कब रात का 1 बजा इसे पता ही नहीं चला। चले मैं सोने लगा। आपका तो इरादा नहीं लगता सोने का। हा, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं नावल पढ़ूंगी। ये क्या चीज़ है? ये किताब है और इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। अच्छा चलें बाय। लेकिन इसने जाने से पहले इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो ये सोचकर एक्सेप्ट कर ली कि फेसबुक ही तो है, मैंने कौन सा मैसेज में बात करनी है। नावल पढ़ने लगी। सुबह हुई, वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी। नाश्ता किया, मोबाइल लेकर देखने लगी। इसने फेसबुक ऑन नहीं की। स्कूल गई, अपना टेबल पे बैठी और अपने हालात के बारे में सोचने लगी। वो 14 साल की एक खूबसूरत मगर थोड़ी सी मोटी लड़की है। अपने सौतेले बहन भाइयों के साथ रहती है। इसकी अम्मी ने 2 शादियां की थी। दूसरी शादी इसके बाप से की। इसके पापा ने भी 2 शादियां की हैं। वो सब एक घर में रहते हैं। इसकी माँ के पहले शोहर से 3 बेटे 3 बेटियां और दूसरे शोहर से 2 बेटियां और 4 बेटे हैं। इसकी बड़ी बहन फिर और वो 4 भाई और इसकी सौतेली माँ के 4 बेटे और 7 बेटियां। वो लोग कोटा के पठान है और इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। वो अपनी माँ के पहले बच्चों के साथ रहती है, जिनमें 2 बहनें शादीशुदा हैं और तीसरी की मंगनी हुई है। एक भाई की शादी हुई है और 2 भाई अभी सिंगल हैं। वो यही सब सोच रही थी कि कैसे सब कुछ इतना बुरा था, कैसे वो अपने माँ बाप से अलग जहाँ रहती है। इसके बहन भाई सिर्फ नाम के सौतेले थे, वरना अपनी बहनों से ज़्यादा प्यार इससे करते थे। इसकी स्कूल से कोई दोस्त नहीं थी। वो समझती थी कि वो दोस्त नहीं बना सकती। इन्हीं सब सोचों में कब बेल हुई इसे पता ही ना चला। वर्दा, क्या कर रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ, बस जा रही हूँ यार। इसने बैग पैक किया और घर चली गई। खाना खाया और सो गई। जब उठी तो असर का वक्त था। इसने सोचा नमाज़ पढ़े। वो 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ती थी, बस जब दिल किया पढ़ ली। इसे नमाज़ पढ़ी और टेस्ट याद करने लगी। टेस्ट याद करके इसने कॉपी ली और मूड ख़राब। सख्त ज़हर लगता है मुझे होमवर्क। अजीब मुसीबत है, जब सब कुछ बुक में है तो क्या ज़रूरत है हमसे लिखवाने की। वो हमेशा से लाइक स्टूडेंट थी। दूसरी जमातों से इसने पोजीशन लेना स्टार्ट की और अब 10वीं में भी वो ऐसी ही थी। इसे बस होमवर्क और मैथ से सख्त नफरत थी, लेकिन बुरे मूड के साथ ही से पर वो सब काम कर लेती। होमवर्क करते करते रात होगी और इसने सोचा वो खाना खा ले, लेकिन लोबिया बना था, वो इसे जहर लगता था। इसने खाने का इरादा तर्क करके मोबाइल उठाया और फेसबुक ऑन किया। फेसबुक ऑन करते ही इसने नोटिफिकेशन देखे। सबसे पहला नोटिफिकेशन इसे आईडी का था। इसने नोटिफिकेशन खोला। इसे टैग करके एक पोस्ट की गई थी। हाय मैडम, आज कहाँ गुम हो? वो मुस्कुराने लगी और कमेंट टाइप किया। हा, कहीं नहीं, बस स्टडीज़ में बिज़ी। ओह अच्छा, आप पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? हा, अब सब कुछ बता दूँ क्या? या नहीं बताना चाहती तो इनबॉक्स में बता दें। इसने फ़ौरन मैसेज किया, हाय। पहले तो वो समझ ना सकी कि क्या करे, फिर थोड़ी देर सोचकर इसने भी जवाब लिख दिया, जी।
आप बता दें कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? पहले आप बताइए आपकी एज क्या है? मैं 19 साल का हूँ। अच्छा, मैं 14 साल की हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप तो बच्ची हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, 10th क्लास में पढ़ती हूँ और एग्ज़ाम्स करीब हैं। अच्छा अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? अब क्या करूँ, मैं इसे जानती भी नहीं तो इसे सच बताऊँ क्या? नहीं, मैं सच नहीं बता सकती, मेरी ज़िंदगी पहले ही अजाब है। यही सोचकर इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ा झूठ लिखा जो इसके लिए सच जैसा ही था। मेरे 3 भाई और 3 ही बहनें हैं। मेरी अम्मी अब्बू नहीं हैं। ओह, अफसोस हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, चले मैं सोने लगी हूँ। इसने डेटा ऑफ करके PDF में नावल खोला और पढ़ने लगी। नावल पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए। उफ, बहुत लेट हो गई, सुबह स्कूल भी जाना है। मोबाइल रखा और सो गई। इस तरह दिन गुजरते गए। 6 दिन से मुसलसल वो इस लड़के से बात करती रही जिसका नाम वो नहीं जानती थी, ना कास्ट ना कुछ, और क्योंकि इसे इंटरेस्ट नहीं था। 30 अगस्त 2019 की रात। आज आप कहाँ गायब थी? नहीं, कहीं नहीं, वो बस आज मेरी बर्थडे थी ना, तो मेरी बहनों ने थोड़ी सेलिब्रेशन की और फिर मेरी कज़न वगैरह आई थी। ओह, हैप्पी बर्थडे। मतलब अब आप 15 साल की हो गई हैं? हाँ 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 जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं 20 जून में 20 का हो गया था, मतलब 19 साल 2 महीने का हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, और मैं पूरी 14 साल की। अच्छा अच्छा, चले मैं सोने लगा, सुबह काम पे जाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अरे, इसने ये हार्ट इमोजी क्यों सेंड किया? अजीब, और स्क्रॉलिंग करने लगी। वक्त का काम गुजरना होता है और इसकी ज़िंदगी में भी वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन वो अजनबी अब अजनबी नहीं रहा था, इसका दोस्त बन गया था। इसके साथ इसकी कुछ लड़कियां भी फेसबुक पर दोस्त बन गई थी। सना, इफ़रा, आयज़ा और मुस्कान, ये चारों लाहौर से थे और एक दूसरे के दोस्त थी। अब ये लड़कियां इसकी भी दोस्त बन गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज़ वो मुस्कान से थी। 9 महीने गुजर चुके थे, वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। कुछ पढ़ाई से ध्यान हट गया जिसका इल्ज़ाम वो कॉलेज को देने लगी। नामी लड़का जिसका नाम यूसुफ था, वो इसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। सब दोस्तों में सबसे सैको मुंडा करीबी दोस्त, पूरे दिन की बातें से बताती और सुनता। इसका तल्लुक कराची से था और वो मैट्रिक के बाद मिस्त्री करने लगा क्योंकि ये इसका वालिद चाहता था। वो एक बहुत इज्जत करने वाला लड़का था। ना इसने वर्दा से तस्वीर मांगी और ना कभी काल का कहा, और इसकी यही बात वर्दा को बहुत पसंद थी। अस्सलामुअलैकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको पता है 1 महीने बाद मेरी बहन अलीना की शादी है और हम जानू के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो मेरे 2-3 महीने अच्छे खासे बिज़ी गुजरेंगे। वो अपने दूसरे भाई को प्यार से जानू कहती थी। ओह अच्छा, मतलब हमारी बात कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको मिस करूँगा। हाँ हाँ हाँ, बाय। वो खुश होने लगी। कोई है जो मुझे मिस करता है, मेरा इंतज़ार करता है। वो 15 साल लड़की मोहब्बत में पड़ने लगी थी, लेकिन इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी इसकी बहुत ज़िंदगी बाकी है। अभी इसे बहुत कुछ देखना है। ये वर्दा के घर का मंजर है जहाँ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। 3 दिन के बाद इसकी बहन अलीना की शादी है। भाभी, क्या आप भाई से 1000 रुपये ले देंगी? मेरी हील्स अभी तक नहीं आई, मुझे हील्स लेनी है। वर्दा, मैं पैसे तो ले लूँगी, लेकिन यार मेरे बच्चों का दूध नहीं और तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें तो पता है ना, शादी की सारी तैयारियां वो करवा रहे हैं। ओके भाभी, आप रहने दें। वो जानती थी इसके भाई के पास पैसे हैं, लेकिन इसकी भाभी हमेशा ऐसे करती थी, इसीलिए वो चुप कर गया। वैसे भी वो सकी थोड़ी थी। इसे याद आने लगा, 2 साल पहले वर्दा, ये मेरी चांदी की अंगूठी है, ये तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वर्दा के बाबा ने इसे अपनी अंगूठी देते हुए कहा। वो तो खुशी से पागल होने लगी। ज़िंदगी में पहली बार बाबा ने अपनी कोई चीज़ अपनी पहली बीवी के बच्चों के बजाय इसे दी थी। इसके लिए अंगूठी अहम नहीं थी, बस ये अहम था कि ये बाबा ने दी है। इसने वो अंगूठी पहनी और वापस रख दी क्योंकि वो काफ़ी खुली थी और इसकी उम्र कम 6 माह तक इसने इसे संभाल कर रखा और फिर धागा बांध कर इसने अपनी अंगूठे में वो अंगूठी पहन ली।
दोपहर का वक्त था जब सैन में इसकी सौतेली बहनों ने इसकी अंगूठी देखी। अरे वर्दा, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई? बाबा ने दी होगी, ये उनकी चांदी की अंगूठी है ना, तुम दिखाना ज़रा। इसने अंगूठी निकाल कर दिखाई। हाँ कौसर, ये बाबा ने ही दी है मुझे। अच्छा ये लो वापस। चलो नाजिया, दिन गुजर गया। रात के 11 बजे का वक्त था। बाबा की बड़ी बेटी की बेटी आई। वर्दा, तुम्हें खानज़ादा बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। वो इनके कमरे में गई। हाँ वहाँ इसका बाबा के चारों बेटे, बाबा की पहली बीवी और इसकी तीनों बेटियां थी। जी आपने बुलाया? हाँ वर्दा, वो जो अंगूठी तुम्हारे पास है वो मेरी है, तुम वापस कर दोगी? लेकिन वो तो बाबा की है, वो मुझे बाबा ने दी है। नहीं वो बाबा की नहीं, मेरी है, मैंने बाबा को दी थी। लेकिन मैंने खुद देखा था, ये अंगूठी बाबा ने जंजेब भाई से खुद खरीदी थी। दे दो बेटा, मैं तुम्हें नहीं ले दूंगा। और बस इसने अपने बाबा को देखा, इसे बस यही ख्याल आया, बाबा आपने हमें कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई और अंगूठी उतार कर फेंक दी। वहाँ से वो निकल आई और सारी रात रोती रही। नहीं वो एक मामूली अंगूठी के लिए नहीं रो रही थी, वो अपनी बेबसी पे रो रही थी। काश इसके भाई भी बड़े होते, या काश इसके माँ के बाकी बच्चे इसके सके भाई होते। अल्लाह पाक, मैं क्यों इतनी बेबस हूँ। अल्लाह पाक, काश मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं और यहाँ से चली जाऊं। वो सारी रात रोती रही। वो 13 साल लड़की ज़िंदगी से थक गई थी। इसे एक एक बात याद आ रही थी जो कुछ ये लोग इसके साथ कर चुके थे। वर्दा तुम रो रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है मेरे बच्चे को? इसका सबसे बड़ा भाई से वो खान आगा कहती थी वो परेशान था। नहीं खान आगा, ये कहते हुए इसके दिल फिर से भर आया। वो बस मेरी हील्स नहीं आई इसीलिए। अरे बस इतनी सी बात, कितने पैसे चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ 1000। ऐसा करो तुम ये 3000 रखो, जो लेना हो ले लेना। इसने इसे पैसे दिए और चला गया। इसे एक बार फिर सब याद आ रहा था, कितना रुलाया था इन लोगों ने इसे, और ये लोग कितने मोहब्बत देते हैं। दिन गुजरने लगा और ये मेहंदी की रात थी। वसीला प्लीज़ सबसे पहले मुझे मेहंदी लगाना, मुझे अलीना के साथ पार्लर जाना है। फिर हाँ हाँ आ जाओ। भाभी की बहन ने इसे मेहंदी लगाई, फिर इसने अपना बाया पहना और पार्लर चली गई। इसकी बहन तैयार हुई तो खान आगा ने लेने आ गया। घर जाकर वो भी जल्दी जल्दी तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। पर्पल कलर के नेट का फ्रॉक जो इसकी अम्मी ने बनाया था वो इसे बहुत सूट कर रहा था। मेहमान आ चुके थे, वो इसके बहन भाई और माँ भी। ये पहली शादी थी जिसमें सब शिरकत कर रहे थे। इससे पहले वो लोग अगर सालों में एक बार मिलते तो भी छुप छुपा कर। इसने अपनी माँ से सलाम किया तो इसे यूसुफ से बोला गया, अपना झूठ याद आ गया। वो यूसुफ भी रस्म के बाद बहुत सी खवातीन ने इसका पूछा, यहाँ तक के दूल्हे की माँ ने भी सबसे यही कहा दूसरे बेटे के लिए वो इसका रिश्ता मांगेगी। सुबह हुई, सब तैयार हुए, वो भी तैयार हुई। लेकिन वर्दा आओ, आज मैं तुम्हारा मेकअप करूं, अब तुम बड़ी हो रही हो, थोड़ा अच्छे से तैयार हुआ करो। नहीं वसीला प्लीज़, मुझ पे मेकअप बहुत बुरा लगेगा, मैं कह रही हूँ ना प्लीज़, सिर्फ थोड़ा सा। वसीला ने इसे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, आईलाइनर इसने इसे पलकें भी लगा दी, फिर ब्राउन शेड की लिपस्टिक। वो वाकई ही बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लैक नेट का फ्रॉक और ये मेकअप इसे हसीन बना रहे थे। वो वाकई एक खूबसूरत लड़की थी। इसके भाई ने इसे देखा और कहा, वाह वर्दा तुम तो बहुत प्यारी हो, बस अपना ख्याल नहीं रखती। हा हा हा, ऐसी बात नहीं खान आगा, बस वो वसीला ने किया ये सब, बहुत अच्छा किया, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। बारात आई, वो चली गई दुल्हन लेकर, लेकिन इसने अपने साथ सबको रुला दिया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये वो बहन थी जिसने इसे माँ से ज़्यादा प्यार दिया था। इन 2 सालों में इसने वर्दा को हर खुशी दी थी। अब वो जा रही थी तो ऐसा लग रहा था सब जा रहा है। वो रो रही थी, इसका तीसरा भाई इसे चुप करवा रहा था। रोते हुए इसकी फेस लैशेस गिर गई और इसका भाई डर कर कहने लगा, अरे अम्मी वर्दा की आंख गिर गई, समझने लगे। लेकिन वो अब भी रो रही थी। रात हुई, वो दोबारा तैयार हुई और रस्म के मुताबिक सब दूल्हे के घर जाने लगे। लेकिन इनकी अम्मी को इजाज़त ना थी तो वो अपने घर चली गई। वो वहाँ पहुँची तो यूसुफ का मैसेज आया, प्लीज़ एक पिक बना देना, प्लीज़ सिर्फ एक। मैंने कभी पिक नहीं बनाई, मुझे बहुत अजीब लगता है, प्लीज़ सिर्फ आज। मैं फ़ौरन देख कर डिलीट कर दूँगा। अच्छा ओके, मैं घर जाके सेंड करूँगी फिर आपको, ओके बाय। इसने डेटा ऑफ किया और तस्वीर लेने लगी तो इसकी बहन का देवर इसके करीब खड़ा हुआ और कहने लगा, सबने मुबारकबाद दी, आपने नहीं दी। वो एकदम डर के हटी और मुबारक
वो कहकर वहाँ से अपनी बहनों के पास चली गई। इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो पर्दा करती थी वो शख्स ऐसे कैसे आ गया। उफ, क्या अजीब इंसान है। तौबा, रस्म ख़त्म हुई तो वो लोग घर चले गए। इसने यूसुफ को मैसेज भेजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई आप? जी आ गई। कैसी रही शादी? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सब कुछ इसे बताने लगी। इसने अलीना के देवर वाली बात बताई तो यूसुफ एकदम गुस्सा करने लगा। ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे आपके करीब आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बात करने की, आपने उसका मुंह तोड़ना था। यूसुफ, मैं वहाँ से चली गई थी ना, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि आपके करीब आए। ऐसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता आपसे? आप जानते हैं कल से सब मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बकवास है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं सोने लगा, बाय। और इसने डेटा ऑफ कर दिया और मैसेज करने लगी, प्लीज़ आ जाइए। क्या हुआ, क्या हो गया यार, आ जाइए ना प्लीज़। वो परेशान होने लगी और आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। थोड़ी देर गुजरी और इसका मैसेज आया, अगर आप चाहती हैं कि मेरा मूड ठीक हो जाए तो अपनी पिक दिखाइए। लेकिन मैं कभी पिक नहीं बनाई, ना किसी को सेंड की है। आज कर दें सेंड? अच्छा ओके, पिक सेंड। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं, इसलिए खुद को छुपा कर रखती हैं। हा, लेकिन मैं प्यारी नहीं, आप बहुत प्यारी हैं सच्ची। अच्छा थैंक यू। अब आप भी अपनी पिक दिखा दें। इसने भी अपनी तस्वीर भेजी। वो मामूली शक्ल का आम सा मर्द था। वो प्यारा नहीं था, सांवली रंगत, संजीदा चेहरा, लेकिन इसकी आंखें, हाँ ये इसकी आंखें थी जो बहुत प्यारी थी। लाइट ब्राउन, बड़ी बड़ी आंखों में बहुत चमक थी। वर्दा को वो अच्छा लगा या नहीं वो फैसला ना कर सकी, लेकिन वो इनकी आंखों को 10 मिनट देखती रही। जब इसका मैसेज आया, क्या हुआ, क्या मैं पसंद नहीं आया? आई नो मैं कोजा हूँ। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं यूसुफ। हाँ, मेरी आंखें हमेशा सबको अच्छी लगती रही हैं माशाल्लाह। अच्छा यूसुफ, मैं मुस्कान से बात कर लूँ, उसका मैसेज आया हुआ है। ओके बाय। अरे इन्हें क्या हुआ, इतना ठंडा बाय? वो ऐसे तो नहीं करते, खैर सुबह देखूंगी। फिर इसने मुस्कान को मैसेज कर दिया। मुस्कान बहुत कम अरसे में इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन एक मसला ये भी था कि मुस्कान रोती बहुत थी। मुस्कान से बात करने के बाद वो सो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी दिनों से अलीना के साथ सारी तैयारियां वही करवा रही थी। दिन गुजरने लगे, वर्दा इस शख्स के और करीब होने लगी। इसने पढ़ना बिल्कुल कम कर दिया था। बाकी सारी दोस्तों को वो ब्लॉक कर चुकी थी। बस एक मुस्कान ही थी जिसे वफा ने ब्लॉक नहीं किया था। वो दिन रात यूसुफ से बात करती, कॉलेज से छुट्टियां करती। मुस्कान का मैसेज आता, वो बहाना बनाती। नावज़ पढ़ना बहुत कम कर चुकी थी क्योंकि नावज़ पढ़कर वो रोती और यूसुफ कहता वो इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। हाँ, लेकिन वो खुद इसे बहुत रुलाता था। बिला वजह नाराज़ हो जाता, वो घंटों बात ना करता। वो भी अना वाली थी, खुद मैसेज नहीं करती थी, लेकिन वो उदास होती थी, रोती थी। वो नहीं जानती थी ये सब क्या था। इसे बस यही लगता था कि वो शख्स इसका दोस्त है। वो जो एक तस्वीर नहीं बनाती थी, वो टिकटॉक में प्राइवेट वीडियो बनाकर यूसुफ को भेजती और फिर इसकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती। ये रमज़ान के आखिरी दिनों की बात है, जब यूसुफ ने इसे बताया कि वो इत्काफ में बैठ रहा है और वो उदास होगी कि 10 दिन क्या करेगी। आपका जाना लाजिम है क्या? हाँ जी, क्योंकि मैं हर साल करता हूँ और काफ़ी सालों से। अच्छा ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। आपके लिए तो दुआ करता हूँ। हाँ, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ रोना बिल्कुल नहीं है आपने। हाँ, मैं वैसे भी नहीं रोती। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यूसुफ जा चुका था, वो बेचैन होगी। अब मैं क्या करूँगी? दिन थे कि गुजर नहीं रहे थे। कब आएगा वो क्यों नहीं आ रहा? कितने दिन गुजर गए। वो उदास रहती, ना किसी से बात करती, ना ठीक से कुछ खाती। बहन की वैसे भी जब से इसकी बहन की शादी हुई थी, इसकी पसंद का कुछ बनता ही नहीं था। इसे खुद कुछ बनाना नहीं आता था।